संयोजक हैं, एमएलसी हैं, हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनसे मिलवाने का काम यही है। बनारस के जिला अध्यक्ष एमएलसी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी ही वो हैं जो उनके पास तक हमको लेके गए थे। तो वो तो उनको तो मैं जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। फिर उस पे मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमने उनसे कहा माननीय जी हमारे 10,000 लोग आर्थिक तंगी में इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, अब हमको बचा लीजिए। अब हमसे सहन नहीं हुआ जा रहा, अपने लोगों का दुख नहीं देख पा रहे हैं, और हमारे सारे लोग 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख शिक्षा मित्र और निदेशक, 27,000, ये सब आपकी तरफ आस भरी निगाहों से देख रहे हैं और आपकी पार्टी और सरकार के साथ खड़े हैं। फिर हम लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, आप निश्चिंत रहो, आपका काम हो चुका है। आपके मुद्दे पे हमने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात किया था और उस बातचीत से सब कुछ था कि आपका काम फाइनल हो चुका है। जो शब्द बोले मैं वही बोल रहा हूँ, इसको कोई ये ना ले कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूँ। अब इसमें क्या सच होगा, क्या झूठ होगा, क्या करेंगे, ये हम नहीं बता सकते, ना कोई बता सकता। वहां जो वो बोले हैं उस शब्द को बस दोहरा रहे हैं, उस शब्द को अपने शिक्षा मित्रों तक पहुंचा रहे हैं। इसको बस इतना माने कि हमारी मुलाकात में माननीय मंत्री जी द्वारा ये शब्द कहा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या होगा, ये मंत्री जी जाने और माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उन्होंने कहा कि आपका काम हो चुका है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे बात भी किया है और उस बात से ये था कि नहीं, आप लोगों का काम फाइनल हो चुका है। हम कहते तो कब तक ये बाहर आएगा, हमारे पास यही जवाब नहीं आ रहा है और ये जवाब हमारे लोग हमसे पूछ रहे हैं और इस जवाब के आगे हम निरुत्तर हो जा रहे हैं। कब तक आए तो कहे कि कल भी हो सकता है, ये शब्द है, कल भी हो सकता है, या मैक्सिमम 1-2 महीने भी लग सकता है। क्या लेकिन उनकी बातचीतों से अजय जी ऐसा लग रहा था कि जैसे 1-2 दिन की तो हम इसलिए नहीं कहते, लगातार काम होते, क्या उम्मीद करें कि जुलाई तक उम्मीद करें, जुलाई तक निपट जाए? सर हम कुछ नहीं जानते, नहीं हम ये नहीं जानते कि जुलाई तक निपट जाएगा कि अगस्त तक जाएगा कि सितंबर तक जाएगा। लेकिन वो जो जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे थे वो सिर्फ हमें ही नहीं दे रहे थे, वो उनके भाजपा के उनके खुद के प्रतिनिधि थे जो पैरवी कर रहे थे, उनको भी जवाब दे रहे थे वो, क्योंकि हमारे पैरवीकार ये तीनों लोग बन के गए थे। इन्होंने पैरवी किया तो जवाब इन्हीं को मिल रहा था। तो हम इससे आश्वस्त, इसलिए ज्यादा आश्वस्त हैं कि ये जवाब सिर्फ हमें नहीं मिल रहा है, ये उनके लोगों को, खुद अपने लोगों को वो दे रहे हैं, जो कि भाजपा संगठन से लेकर के सरकार में एक मजबूत स्तंभ भी है और हस्ती भी है। तो इसलिए विश्वास है कि, और ये भी कहे कि आप लोगों को, हम कहे कि माननीय मंत्री जी अब हम लोगों का नौकरी बहुत बचा नहीं है, किसी का 4 साल है, किसी का 2 साल है, किसी का 6 साल है, मैक्सिमम 10-12 साल है। तो 8 सालों से हम लोग केवल गरीबी झेल रहे हैं, 1 रुपया नहीं बढ़ा है, 10,000 मिलता था और 10,000 ही मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। तो कम से कम ऐसा कर दीजिएगा कि हम लोगों को जो ये आर्थिक समस्या है, हम अपनी बेटियों की शादी कर सके, हम अपने बूढ़े माँ बाप की इलाज करवा सके और हम अपनी घर और परिवार को अच्छे से चला सके। इससे ज्यादा कि हमको जरूरत नहीं है, लेकिन इससे कम भी ना करिए, क्योंकि अब हम लोगों का भी बुढ़ापा आ रहा है, तो बुढ़ापा अच्छे से बीत जाए। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि जो हो रहा है उसको हो जाने दो, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ये शब्द है। जो हो रहा है कुछ हो ऐसा ही जाने हो दो, कि बेहतर परिणाम आ जाए। अजय जी, बेहतर परिणाम आ जाए, आप भी समझ रहे हो। रोज रोज आपको कितने फोन आते होंगे, रोज आपसे कितने लोग सवाल करते होंगे, और आज आपने पोस्ट लिखी है तो आपका दिन भर फोन नहीं स्विच ऑफ हुआ होगा, दिन भर फोन बजा होगा, दिन भर लोगों को लगा होगा हम पहले जान लें क्या क्या हुआ, दिन भर लोगों को ये चिंता रही होगी कि क्या कोई खास हुआ क्या नहीं हुआ। एक उन सभी शिक्षा मित्रों की समस्या नहीं है, ये आम समस्या हम आपको बता रहे हैं, आम
फितरत बता रहे हैं कि कितनी जरूरत है शिक्षा मित्रों को अपने मानदेय की, कितनी जरूरत है आर्थिक समर्थन की। सब टूट चुके हैं। अब आपने अभी कहा, हमने सुशील जी से कहा, लेकिन कुछ आर्थिक संकट के चलते वो नहीं आ पाए। तो अब आप अंदाज लगा लो, या आपसे अभी कोई कहे कि बनारस से आप लखनऊ आ जाओ, पैसे होंगे तो आ जाओगे, नहीं है तो नहीं आ पाओगे। अब ये तो नहीं सबसे कह सकते कि पैसे नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो बहाना बना। देखिए, नहीं सर, थोड़ा सा इस पे हम बताना चाहेंगे, अपने लोगों को सच्चाई से अवगत कराना चाहेंगे। लखनऊ के लिए होता है कि लखनऊ जाना है, अब जेब में पैसे हों या ना हो, लेकिन ये दिमाग में होता है कि अगर हम ये नहीं जाएंगे तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए और इतने दिनों का जो मेहनत किया गया है वो नुकसान न हो जाए, और हमारे लोगों की जो परेशानी के जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, जिस वजह से हम लोग सारी समस्या को झेल रहे हैं, मतलब आर्थिक समस्या इतना जबरदस्त